मैं पानी टैंकर से आ रहा है 9 साल से। ये बताइए, 1 मिनट आप 1 मिनट रुकिए। नहीं, आपका पर्सनल कनेक्शन है, पर्सनल कनेक्शन है, आप चेक करवा लीजिए। है आपके नहीं प्रमुख साहब, नहीं प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कमेटी बनाकर, पहले बैठिए, कमेटी बनाकर मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं से नहीं कहूँगा सीओ साहब। अरे 1 मिनट नर्मदा जी पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ समर्था राम जी प्रधान, कपूर साहब, प्रमुख साहब, सीओ साहब और एडीएम साहब और एसपी साहब और पेयजल के एससी एक्शन 11 आदमी या 20 आदमी की टोली जाके मेरे फार्म हाउस पे अगर कोई जगह पानी पाइपलाइन से अगर आता हो तो मैं राजनीति से संन्यास नहीं, इस्तीफा देने के लिए एमएलए के लिए तैयार हूँ। पर मुझे ये बताइए पहले तो आप ये कमेटी बनाकर अभी जाइए। मेरे यहाँ टैंकर से 9 साल से पानी आ रहा है, एक भी पेयजल से कोई जगह से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जार कुमिल है, वहां से दूसरे कुओं में पानी जा रहा है, वो भी बंद हुए 7 साल हुए। वहां भी वो भी पानी, कोई जगह पानी नहीं है, मेरे टैंकर से पानी आता है। आपको बात करते हुए और मैं क्या कहूँ आपको, आपको कह नहीं सकता। अरे आप छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ कमेटी बनाकर अभी देंगे। और मैं यहाँ बैठा हूँ उनको दूसरों को भेजकर आपको आरोप लगाना है क्या मामला है यार? देवाराम जी इस तरीके से आपके बात करेंगे क्या? इनको मैं आपको किसी को भेजकर अभी मालूम करावे और उसके बाद में मीटिंग का काम चालू करें। पहले जहाँ आपने आप इस तरह से गरिमा जी को मैं निवेदन करता हूँ कि ये आप जो बात कर रही है बिना कोई सबूत के कर रही है तो आपको शोभा नहीं देती है। मैं ये हो गई ना, बात हो गई आपकी, मैं निवेदन करूंगा। सुनिए, आप सुनिए प्रधान जी, 1 मिनट। मेरा ये निवेदन है कि जब वो पानी का मुद्दा चल रहा है, पानी जहाँ उनका ट्यूबवेल खुद का है उस फार्म हाउस में, जहाँ उसमें पानी आता है, विद्युत कनेक्शन है, तो उनको पानी की लाइन की कहाँ जरूरत है? एक और सब आप एमएलए साहब ने ये कह दिया आप कमेटी बना के जांच करा दो, जिसमें आप ही मेंबर रहना, और इस तरह से व्यक्तिगत आप आक्षेप नहीं लगा सकते। करेंगे क्यों नहीं करें? एक बुरे आरोप क्यों लगाए, कैसे लगाई हो? जिला परिषद की बैठक में आज बहुत हंगामा हो गया और गरिमा राजपुरोहित जो सिवाना क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य है, उन्होंने सिवाना विधायक पर आरोप लगाया कि उनके फार्म हाउस तक पाइपलाइन बिछाने के लिए उनके पास बजट है लेकिन आम जनता प्यासी है। मैं सही कह रहा हूँ? यही आरोप लगाया? यही आरोप लगाया मैंने, क्योंकि पहले जब ये बीजेपी सत्ता के अंदर एमएलए थे तो इन्होंने पर्सनल अपने घर तक की पाइपलाइन बिछाने के लिए गवर्नमेंट में जो भी सहयोग था वो किया, पर जनता को ये बोला कि बजट नहीं है इसलिए आप लोगों के घर तक पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती। तो वही बात मैंने आज ये पहुंचाई कि जनता को अगर पानी नहीं देंगे तो पानी कहां से मिलेगा। तो आज मैंने प्रमुख साहब से निवेदन किया है कि जो 3 किलोमीटर की जो पाइपलाइन जहां से चाहिए उस समस्या को दूर करें और लोगों को पानी पहुंचाए। ये आपके पास कोई साक्ष्य है या वो कोई जुठला रहे हैं अभी या सिवाना विधायक जुठला रहे हैं? कैसी कोई बात? अब वो कुछ भी जुठला रहे हैं, कुछ भी करते हैं। प्रमुख साहब के कमेटी मेंबर बनने के बाद या सीओ साहब के या हमारे एडीएम साहब हैं, सब जने जो भी इन्होंने बोला कि उनकी कमेटी बनेगी, उस कमेटी के नाते अगर वहाँ पे जो भी जांच होती है तो उसकी जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। मतलब आपके आरोप सत्य और उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आरोप सत्य हुए तो। वो उनको देना, मैंने नहीं बोला। ये गरिमा राजपुरोहित है, पूर्व प्रधान भी रह चुकी है और सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने पद का उपयोग करते हुए अपने फार्म हाउस तक फायदा पहुंचाया। हालांकि इसके बाद सिवाना विधायक बड़े गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि ये आरोप झूठे हैं, कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए। फिलहाल देखना यह है कि क्या सदन में लगे हुए इन आरोपों के बाद कमेटी का गठन होता है और जांच होती है और इस आरोप में कितनी सत्यता पाई जाती है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर। सर, आज आपने सदन के अंदर इस्तीफे देने की बात की, क्या बात थी, पूरी बात बताइए।
नहीं, वो जो इस्तीफा देने की बात इसलिए हुई कि हमारे यहाँ जिला परिषद सदस्य पूर्व प्रधान बहन गरिमा ने पेयजल की जो चर्चा चल रही थी उस पे उन्होंने कहा कि विधायक महोदय के इंडिविजुअल पाइपलाइन गई हुई है और वहाँ अकेलों के पानी जा रहा है। मेरे यहाँ न तो पाइपलाइन गई हुई है न पानी 9 साल से मैं वहाँ टैंकरों से मेरे पानी आ रहा है। पहले की जो पाइपलाइन आई हुई है वो आज 8 साल से सूखी पड़ी है। पहले तो मेरे खुद कुओं में पानी बहुत था और अभी पानी नहीं है, ऐसा झूठा। अब वो महिला, अब उसने कैसे कहा और क्यों कहा, इसलिए मैंने कहा आज ये कमेटी यहाँ तय करके जाए और मेरे फार्म पे देख ले कि अगर 8 साल में भी पेयजल की कोई योजना से मेरे यहाँ कोई पानी आता है तो मुझे बताएं। इसलिए मैंने वो बात की। मैंने कहा ये झूठा आरोप लगाना या बात करनी ये बेबुनियादी है। पानी को लेके ये समस्या पूरे बाड़मेर जिले में है। ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरे यहाँ ज्यादा है, परंतु मेरे यहाँ सबसे ज्यादा विकट स्थिति होने का कारण एक समय ऐसा था कि बाड़मेर का सिवाना कश्मीर था और आज की तारीख में भूजल पिंदे बैठने की वजह से ये स्थिति हो गई है कि कई गांवों के अंदर जहां लाखों बीघों में खेती होती थी आज की तारीख में पीने के लिए पानी नहीं है। पर्टिकुलर पोखरण पलसूर जो योजना है वो पूरी करीब 240 गांवों को प्रभावित करती है। वो योजना इस धीमी गति के कारण पड़ी है। आज सिवाना 103 गांव उससे हेडल पॉइंट से लगाकर जो एसआर में 103 गांवों का पानी देने वाला वो फॉरेस्ट से एनओसी मैं खुद 2018 में लेके आ गया और उसके बाद में भी विभाग कोई तरह का कार्य नहीं कर रहा है। आज की तारीख में पीएचडी की ये स्थिति है कि मेरे वहाँ 4 जैन की पोस्ट है, एक भी जैन नहीं है। एक जैन लगा हुआ था उसकी भी ट्रांसफर करके भाई तू आ गया। एन एक भी नहीं है। अब कोई संभालने सीसीआर के भरोसे पूरी विधानसभा चल रही है, वो कैसे चलेगी? जॉइंट इनके पास में नहीं है। सिंदरी के अंदर आज 29 दिन से पानी नहीं आ रहा है और चाडकी डाणी अन्याली गाड़ानाड़ी से लगाकर लोहड़ी से लगाकर ये स्थिति बन गई है। फूलन से लगाकर कोई जगह पानी नहीं है। तो सर सदन में इस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? अब ये कोई झूठा आरोप लगाने की किसी की आदत हो तो भले लगावे, नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। आरोप कोई अगर बेबुनियादी आरोप कोई लगाने की कोशिश करता है तो भले करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। सत्य होता है वो सही रहता है, वो सत्य कभी झुकता नहीं है।